नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल फ्रॉम एकेडमिक टू कम्पिटिटिव इंग्लिश दैट इज़ फेस, मेरे यानी संतोष राजपूत के साथ। और आज का टॉपिक है यूपी बोर्ड के क्लास 12th की पोइट्री बुक से पोएम ए लेमेंट, जिसे कंपोज किया है बहुत ही फेमस रोमांटिक पोइट पीवी शैली ने। इस पोएम में पोइट ने पर्सनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है क्योंकि वह अपने जीवन से निराश हो चुका है और उसे अपनी ज़िंदगी बेकार लगती है। वह एहसास करता है कि मौत चोरी चोरी चुपके चुपके उसके पास आ रही है। वह नेचुरल ब्यूटी से अट्रैक्ट होता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी से निराश होने की वजह से उसे नेचुरल ब्यूटी अर्थहीन लगती है और वह चाहता है कि उसका यूथ पीरियड उसे वापस मिल जाए। अब पोएम को लाइन टू लाइन समझते हैं। ये पोएम 2 स्टेंजाज में डिवाइड है और इस पोएम की राइमिंग स्कीम है ए बी, मतलब पहली, दूसरी और चौथी लाइन एक साथ राइम कर रही हैं और इसके बाद तीसरी और 5वीं लाइन एक साथ राइम कर रही हैं। पहली, दूसरी और चौथी, यानी कि इनके लास्ट में लिखा है टाइम, क्लाइम, प्राइम, ये एक जैसे उच्चारण है और इसके बाद बिफोर और मोर एक जैसे लास्ट में उच्चारण हो रहे हैं, इसलिए इसकी राइमिंग स्कीम बनी है ए बी और ए बी। 2 स्टेंजा में ये पोएम है। टोटल इतनी पोएम है, ऐसा नहीं कि कोई लॉन्ग पोएम हो उसके केवल 2 स्टेंजा आपके कोर्स में रखे गए हों। इस संपूर्ण बस इतनी पोएम है। इस पोएम की पहली पंक्ति आप देख रहे हैं, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, जिसमें ओ लिखा है। ओ संबोधन को सूचित करता है, मतलब किसी को संबोधित करते हुए कुछ कहा गया होगा। तो यहाँ संबोधित किसको कहा किया गया? वर्ल्ड, संसार को, लाइफ, जीवन को, टाइम, समय को। संसार, जीवन और समय, इस संसार में हम सबका जीवन है और ना ही ये संसार, ना ही ये जीवन समय के चंगुल से बच सकता है। समय जैसे जैसे गुजरता जाता है वैसे सब कुछ धीरे धीरे करके खत्म करता चला जाता है। तो पहली पंक्ति में फिगर ऑफ स्पीच है अपोस्ट्रॉफी। ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, जिसके अंतिम पड़ाव पर, यानी जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर जो मैंने कदम रखा। वास्तविक जिंदगी जो युवावस्था तक ही है, उसके बाद की ज़िंदगी सिर्फ दुखों वाली होती है, बुढ़ापे की ज़िंदगी होती है जो तकलीफ़ों वाली होती है। ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, और ये कांपते हुए मैंने सोचा कि पहली बार मैंने कदम कहाँ पर रखा था, कहाँ पर मैं खड़ा हुआ था। व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, प्राइम का मतलब होता है मुख्य, आपकी ज़िंदगी का मुख्य भाग यानी युवावस्था। आपकी ज़िंदगी की युवावस्था की अवधि आपको कब वापस मिलेगी? नो मोर और नेवर मोर, अब और नहीं, यानी युवावस्था दोबारा नहीं आ सकती, और नेवर मोर, और कभी आ ही नहीं सकती है। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, और इसमें भी राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी, क्योंकि नाइट, फ्लाइट और डिलाइट इस तरह से एक साथ राइम हो रहे हैं। होर और मोर एक साथ राइम हो रहे हैं। आउट ऑफ द डे एंड नाइट, उन रात और दिनों में ए जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, जो युवावस्था के समय में खुशियाँ प्राप्त की गई थी वो सारी खुशियाँ छोड़ गई। फ्रेश स्प्रिंग, ताजगी युक्त बसंत का मौसम, एंड समर, गर्मी का मौसम, एंड विंटर होर, और पुराने समय में बिताए गए सर्दी के मौसम। मूव माई फेंट हार्ट, मंद पड़ते हुए, बोझिल होते हुए हृदय पर ये विचरण करते हैं, मेरी यादगार में आते हैं। विद ग्रीफ, लेकिन दुख के साथ आते हैं। बट विद डिलाइट, लेकिन इन सब चीज़ों को याद करके मैं खुशी भी महसूस करता हूँ। अब वो खुशी मुझे कब वापस मिलेगी? नो मोर, कभी भी नहीं, और नेवर मोर, कभी भी खुशी वापस नहीं मिल सकती है। एक बार फिर से पहले स्टेंजा का इंग्लिश मीनिंग समझ लीजिए। देयर वॉज अ टाइम व्हेन द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ अट्रैक्शन, but that time has passed away, and the life is not the same for the poet. He feels death approaching him slowly and slowly, and this is the reason why he is climbing towards last steps of the life. He remembers the time when he used to stand firmly by the side of the world, but today his legs are trembling like an old person. The peak time of our youth may not return again. Definitely, the excellent time which is gone will never come back again, because time
once gone is gone forever. Now, next stanza. The nature has gifted us many beautiful and lovely things. All the days are full of various joys and happiness. There is blooming spring, there is sunny summer and foggy winter. Foggy means there is smoke all about the atmosphere. There all are pleasing seasons, but when a person like the poet is in a melancholy means dejected mood or sorrowful person, none of these seasons give him delight. The time of ecstasy has gone far away. So, no natural beauty can give enjoyment to the poet at the juncture of the time. Therefore, the poet is lamenting about the loss of his youth, and he cannot expect his youth to come again. And it is lamenting for us too, because P.V. Shelley could not live long. He was born in 1792, but he died in 1822. That is, he did not live more than 30 years. And even before completing his youth, he had left this world. And perhaps therefore many of his poems are lamenting, and this one is the most lamenting poem of P.V. Shelley. I hope this poem you have understood. Then give me permission to depart, and I hope you will have understood the poem. Thank you. Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.